विस्तार में और हकीकत में जानने के लिए पुनः आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से कथाओं का वर्णन होगा। अगला हमारा जो है, सीता जी ने जब अग्नि में प्रवेश कर लिया तब राम ने उन्हें अपना लिया, और अपनाने के पश्चात अयोध्या ऐसा राज्य प्राप्त, और वहां जाकर उन्होंने राज्य अधिकार को भोगा। आपको विस्तार से भी हमारी कथा सुनना व करवाना चाहेंगे तो वास्तविक आपको विस्तार तौर से भी हर चीज का खंडन करके एक एक तरीके से समझाया जाएगा, जो आपकी समझ में आएगा, जो आज तक हमारे समस्त शास्त्री लोगों ने उसका हकीकत वर्णन नहीं किया होगा, वो भी वर्णन आपको सुनाया जाएगा। और वास्तविक आप अपने जीवन को भी अपने उस नियमों धारणाओं को पालन करके योग और श्रेष्ठ बना सकते। तो ये मानव जीवन के दुखों से निवारण और मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बारे में कथा का प्रारंभ है। सिर्फ सुनाया नहीं जाता है, जीवन को परिवर्तन करके तुम योग बनोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा और भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। तो आगे की कथा है। फिर जो है सीता जी अयोध्या में राज्य किया। कहा गया राज्य मिलने के बाद फिर मनुष्य के अंदर फिर अभिमान आता है। जैसे कहा सीता जी गर्भवती थी, गर्भ का अर्थ नहीं पेट का स्वार्थी व्यक्ति घमंड से अभिमानित व्यवस्थाओं में चूर हो जाता है, फिर उसका नियंत्रण बिगड़ जाता है। जैसे सीता जी ने कहा था कि जो है राम से कि मैं वन जाना चाहती हूँ, वन ऋषियों के दुआएं लेना चाहते हैं, मैं पुत्रवादी दुआएं लेना चाहती हूँ। तो रामचंद्र जी ने कहा मैं वहाँ बुलवा दूंगा, ये वो आ जाएंगे। नहीं, प्यासा होता है वो कुआं के पास। तो रामचंद्र ने सोच लिया कि समय आ गया है इनके बन जाने का। आज समाज में भी यदि किसी की मर्यादाएं और मर्यादा तोड़ देते हैं तो उन्हें घर से बाहर लोग निकाल दिया करते हैं, उनका तिरस्कार कर दिया करते हैं। उसी अनुसार से उसमें दिखाया कि लक्ष्मण जी उन्हें छोड़ने गए थे। कहते हैं जब लक्ष्य बिगड़ जाता है तो अपने भी ठुकरा देते हैं। तो लक्ष्मण जी को ले सीता जी को छोड़ने को गए थे और छोड़कर चले आए थे। तो सीता जी भटकते भटकते वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे।